वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या जाना था, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो एक बॉडी है लाइक दिस मूविंग अबाउट जेड एक्सिस, ये रहा हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। एंड बॉडी लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में बॉडी क्या है, रिवॉल्व कर रही है अबाउट जेड एक्सिस। तो पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी क्या है, ऑल द पार्टिकल्स मूविंग like one particle at point P पर whose position vector that is r vector। किसी समय पर जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल बॉडी का, वो बिंदु P पर है, इसका पोजीशन वेक्टर दैट इज आर वेक्टर एंड बिंदु P पर इसकी लीनियर वेलोसिटी से v वेक्टर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब पार्टिकल सपोज मूव क्या कर रहे हैं इन अ सर्कुलर मोशन में। ऐसे क्या है, ऑल पार्टिकल आप देख रहे हैं सर्कुलर मूव कर रहे हैं। अब किसी समय पर suppose the time is t, particle at the point A, position vector that is r vector. After smaller time interval that is delta t, बहुत ही कम समय के लिए अब पार्टिकल बिंदु B पर रीच कर जाता है। अब उसका पोजीशन वेक्टर से आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, दैट इज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। हमें क्या चाहिए, ए बी। सो ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर कितना है स्टूडेंट्स, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। नाउ स्टूडेंट, आर वेक्टर के साथ आर वेक्टर हम कैंसिल कर देते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास ए बी वेक्टर इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर आई हैव शोन बाय रेड एरो दैट इज डी आर वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, डेल्टा थीटा, कितने समय में, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल दैट इज डेल्टा टी। नाउ स्टूडेंट, अब मैथमेटिकली ये जो डेल्टा थीटा है किसके इक्वल होता है, डेल्टा थीटा इक्वल टू ये जो आर्क है ए बी, आर्क ए बी ओवर रेडियस आर, ठीक है। अब टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये जो आर्क ए बी है किसके इक्वल हम मान सकते हैं,
vector AB. So arc AB approximately equal to AB vector. ठीक है, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू, अब आर्क ए बी ओवर आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए बी वेक्टर ओवर आर. दैट मीन्स डेल्टा थीटा इक्वल टू arc AB vector. AB vector means delta R vector in terms of magnitude over R. इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा किसके इक्वल होता है? डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन. तो यहां पर लिख लेते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी. इसे मैं रीअरेंज कर देता हूं. डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी. ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट, फ्रॉम 1 and 2 ओमेगा डेल्टा टी किसके इक्वल है? ओमेगा डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर ओवर आर. अगेन रीअरेंज कर लेता हूं मैं. डेल्टा टी डिनोमिनेटर में, आर इधर. सो ओमेगा आर इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी. ठीक है, नाउ स्टूडेंट, यदि ये जो टाइम पीरियड है डेल्टा टी, ये इनफाइनाइट स्माइली स्मॉल है, मीन्स बहुत ही कम समय है. डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0. यदि ऐसा होगा किसी समय पर, फॉर टाइम टी पर, तो क्या होगा? तो स्टूडेंट, ये जो राइट हैंड साइड की टर्म है, नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं. इफ v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v क्या है? v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at any time t. किसी समय t पर यदि v इज द इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी है, किसी भी समय पर, मान लेते हैं बिंदु a पर हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो इक्वेशन है इसकी, अब डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी, यहां पर हम लिमिट इंपोज करेंगे. मीन्स लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0. यदि ऐसा होगा, समय बहुत कम होगा, तो डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. दैट मीन्स v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस 0 ओमेगा आर. सो इसे ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा. ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया है. किसके बीच में स्टूडेंट्स?
एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। आर क्या है? दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट यहां पर एक बात देखें आप, मान लेते हैं ये हमारे पास बॉडी है मेक बाय पार्टिकल्स, ये पार्टिकल की बनी हुई है, ठीक है। अब डेल्टा टी टाइम में से मान लेते हैं डेल्टा थीटा दैट इज 15 डिग्री फॉर एग्जांपल। जब ये घूम रही है ऑल द पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज रिवॉल्विंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्टिकल एट पॉइंट पी पर, यू कैन से ए, फॉर एग्जांपल के लिए ये सभी पार्टिकल मैंने शो कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर यदि मैं इसको रिवॉल्व करता हूं ऐसे, मान लेते हैं अब ये इसने 15 डिग्री विद द एक्स एक्सिस के साथ कोण बना दिया है, तो जितने भी पार्टिकल हैं वो भी क्या है 15 डिग्री आगे मूव कर चुके हैं। मीन्स सभी पार्टिकल्स ने एक जैसा कोण बना दिया है। सभी पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो यहां से हम क्या देखते हैं, यदि हम एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन, यदि आप किसी भी पार्टिकल की देखें, किसी भी एक पार्टिकल को चूज कर लें तो उसकी कंप्लीट रोटेशन करें। अब इसकी साथ वाले की हम कर लेते हैं, ये कर ली, तो टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा फॉर वन रोटेशन की यदि बात करें तो यहां से हम क्या देखते हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी है, जब ये रिजिड बॉडी ऐसे रिवॉल्व करती है तो एंगुलर वेलोसिटी सभी पार्टिकल की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात, अब जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, एक डिपेंड करती है आर के ऊपर। अब इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, आर की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी, मीन्स यदि एक पार्टिकल जहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर, तो आर क्या है, कम हो रहा है, उतनी ही लीनियर वेलोसिटी कम होती जाएगी। इसी की हम एग्जांपल कर लेते हैं। ये जो पार्टिकल है एट पॉइंट पी पर, एक पार्टिकल ये रहा, ठीक है, एट पी डैश पर। अब इसका जो रेडियस है फ्रॉम द, जो दूरी है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कम है किससे, पी से। तो क्या लीनियर वेलोसिटी जो पार्टिकल एट पी डैश पर है उसकी कम होगी, यस कम होगी। व्हाई, बिकॉज लीनियर वेलोसिटी डिपेंड ऑन आर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, आर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे आर कम होता जाएगा लीनियर वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। तो एक दफा मैं और रिपीट कर देता हूं, जैसे ये एक सपोज रिजिड बॉडी है लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन, रिवॉल्व कर रही है अलोंग जेड एक्सिस, तो एंगुलर वेलोसिटी तो सभी पार्टिकल की सेम होगी। वहीं पर जो लीनियर वेलोसिटी होगी
वो जो पार्टिकल ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूरी पर है, उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आर कम होता जाएगा वैसे वैसे जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी कम होती जाएगी। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।